आज की इस स्पिरिचुअल क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, आज हम कल्कि पुराणम, इसमें क्या लिखा हुआ है वो देख रहे हैं। और पेज नंबर 111 पर लिखा है इसमें, वह संभल ग्राम 7 योजन 25 कोश चौड़ा था। जैसे किलोमीटर होता है ना, वैसे कोस होता था। पहले 25 कोस दूरी को नापा जाता था। हमारे गांव में तो इसी तरह से बात करते थे लोग। और वहां ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये चारों वर्ण निवास करते थे तथा सूर्य की किरणों के समान स्वच्छ और तेजवान सैकड़ों स्थानों से चारों ओर शोभा को बढ़ा रहा था। वो संभल नगर इस प्रकार से बना हुआ और बसा हुआ था कि किसी ऋतु में भी तहां के निवासियों को कष्ट नहीं होता था। इस शुक ने उस संभल ग्राम की रमणीय शोभा को देखते देखते आश्चर्य में होकर के प्रवेश किया। यह शुक का मतलब तोता एक स्थान से दूसरे स्थान पर, एक महल पर से दूसरे महल पर, किसी समय महल के कंगूरे पर से आकाश में और किसी समय आकाश से बगीचे में, एक बगीचे में से दूसरे बगीचे में तथा एक वृक्ष पर से दूसरे वृक्ष पर जाने लगा। इस प्रकार जाते जाते वह शुक परम प्रसन्न चित्त से विष्णु यश के घर पर पहुंचा और विष्णु यश के समीप जाकर मधुर भाषण से बहुत सी प्रिय बातें कही। फिर फिलहाल हम इतनी बात करेंगे। पेज नंबर 111 पर ही लिखा हुआ था जो मैंने आपको पढ़ करके सुनाया है। तो देखिए, भगवान ने मुझको न सिर्फ आध्यात्मिक अनुभव प्रदान किए हैं बल्कि जिंदगी में भी इस प्रकार के अनुभव प्रदान किए हैं जो असली जिंदगी में, जो मुझे शिक्षा प्रदान करते हैं, बिल्कुल आध्यात्मिक अनुभवों के समान। देखिए, थोड़े दिन पहले मैं, शुक का मतलब होता है तोता। मुझे एक ऐसा आध्यात्मिक अनुभव प्राप्त हुआ था जिसमें मैंने देखा था कि एक तोता था और उसके जो नाखून होते हैं, वो एक नाखून उसने मेरे उंगली में चुभो दिया और मैं दूर तक गया तो वो खिंचता ही चला गया। वो एक जीव की भांति, एक मनुष्य की भांति मुझसे उसने कहा कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। मैंने उससे कहा कि अब आगे आपको साथ में लेकर के चलना संभव नहीं है, मैंने ये कहा। तो वो जो पंजा उसने मेरी उंगली में चुभोया था, जो नाखून चुभोया था, तो मैं दूर जाता गया और वो पंजा जो उसका जो उंगली थी वो खिंचती चली गई और एक बहुत लंबा तंतु बन गया और फिर वो बाद में वो तंतु टूट गया। इस प्रकार का दृश्य था वो। और मैंने वो आध्यात्मिक अनुभव आपको बताया था जिसे मैं कभी भी समझ नहीं पाया था। और अब जब मैं ये पुस्तक पढ़ रहा हूं तो शुक तोता उनका साथी था जो
उनके समाचार एक स्थान से दूसरे स्थान पर आकाश मार्ग से जाकर के पहले ही पहुंचा देता था। फिर असली जिंदगी में इस प्रकार के जो आध्यात्मिक अनुभव हैं उनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार क्या हुआ, एकदम से हमारे पड़ोस में कोई रहते हैं, कोई अंकल जी कोई रहते हैं, कोई व्यक्ति हैं, वो हमारे घर पे आए, दरवाजा खटखटाया और उन्होंने कहा मुझे छत पे जाना, हमारा तोता ऊपर आ गया। और मैं उस वक्त छत पे ही था, अपनी पढ़ाई कर रहा था, जो भी बहुत पहले की बात है। वहां आकर के वो देखने लगे चारों तरफ तोता कहाँ है। फिर मेरे पापा भी आ गए और वो जोर से कहने लगे कि तोता जो होता है उसको दिशा का ज्ञान नहीं होता है, वो घर पर लौटकर वापस नहीं आएगा। और उन्होंने बताया कि वो उसको पिंजरे में भी नहीं रखते थे, खुला ही रखते थे घर पर ऐसे ही कमरे में, और वो उड़ गया। फिर उन्होंने कहा गाय, घोड़ा और कुत्ता, ये तो जो पालतू जीव होते हैं वो वापस घर को लौट करके आ जाते हैं, क्योंकि उनको रास्ता पता होता है और उनको दिशा भ्रम नहीं होता है, रास्ता पहचानते हैं, वापस आ जाते हैं। पर तोते को दिशा भ्रम होता है और फिर वो वापस नहीं लौट पाता अपने घर। फिर वो ऐसा कहकर के चले गए। और ये जो याद है, ये जो जिंदगी का जो अनुभव है वो बिल्कुल स्पष्ट था। फिर हमारा जो यहाँ पर छोटा सा हमारा बगीचा है, उसमें एक प्लास्टिक का एक तोता है, वो लटका हुआ है कहीं पर। और आज मेरी नजर उस पर बार बार जा रही थी और मैंने आपसे कहा था कि भगवान हमको हमारे विचारों के माध्यम से, हम जो दृश्य देखते हैं उसके माध्यम से भी ये बात, या जो कुछ भी बाद में थोड़ी देर बाद होने वाला है उसका संकेत दे सकते हैं। फिर इसमें संभल ग्राम के माप के बारे में लिखा हुआ है कि 25 कोस में फैला हुआ था और वहां पर महल भी थे। वहां पर जो विस्तार से जो वर्णन है जिस प्रकार का संभल ग्राम का, याद कीजिए थोड़े दिन पहले हमने जब बाइबिल पढ़ी थी तब उसमें एक मंदिर के निर्माण का और उसके जो बड़े बड़े दरवाजे थे, विशाल दरवाजे, उनका वर्णन लिखा हुआ था और बहुत ही बारीकी से। तब मैंने आपसे कहा था कि इस प्रकार से दरवाजों का माप और ये सब बातें इसमें क्यों लिखी हुई हैं, और वही बात इसमें है और इसमें उसका माप दिया हुआ है। फिर श्री मां ने जब अपना मातृ मंदिर बनवाया था ओरोविल में, ओरोविल एक अंतरराष्ट्रीय नगर था और पहला एक ऐसा नगर था जो सारे संसार के लोगों के लिए था। वहां पर अमेरिकन, जापानीज, इंग्लैंड के फ्रांसीसी, रशियन, एक या दो चाइनीज भी आए थे।
मध्य एशिया के लोग और सारे संसार के देशों के लोग वहां पर आकर के रहने के लिए आए थे। स्वतंत्र भारत में ये प्रयोग हुआ था और वहां की सारी व्यवस्थाएं सारे देश से अलग थी। वहां पे करेंसी नहीं चलती थी। वहां पर दिव्य जीवन जीने के लिए ये एक आध्यात्मिक प्रयोग था और किसी आध्यात्मिक चेतना को कैसे सारे संसार के मनुष्यों में फैलाया जा सकता है, उसका ये प्रयोग था। और जब उसके बीचों बीच एक मंदिर, मात्र मंदिर बनाने की बात आई तो अत्यंत विस्तार से पूरा नाप बताया गया, कैसे वो मंदिर बनेगा, उसमें कहां पर क्या होगा, कितना उसका माप होगा, और वो सब बातें उसमें लिखी हुई है। तो मैं पढ़ करके आश्चर्यचकित हो रहा था कि ये सब क्यों इतना विस्तार से क्यों लिखा हुआ है इन बातों को। ये बातें तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड है और इनका आध्यात्मिक महत्व क्या है ये मैं सोच रहा था, लेकिन सभी में ये बातें हैं। और अभी वर्तमान में जो भगवान राम का मंदिर बन रहा है हमारे देश में, तो पूरी अयोध्या किस प्रकार से उसका माप बताया जा रहा है न्यूज़पेपर्स वगैरह में भी, कहां पर कितना क्षेत्रफल रहेगा, कहां पर कितना क्या होगा। तो सभी आध्यात्मिक बातें जो हैं वो एक दूसरे से संबंधित हैं। और आज हमने कल्कि पुराण की पहली जो क्लास है वो ली है और आगे भी हम अध्ययन जारी रखेंगे। और अभी के लिए इतने, धन्यवाद।